वेलकम टू इन्फो टीचिंग। सब्सक्राइब करें इन्फो टीचिंग को ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेशन टाइम टू टाइम पर मिल जाए और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप लोग किसी भी अपडेशन को मिस ना कर सकें। हेलो रिन, दिस इज रेखा उषा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने मोस्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने पेडागोजी से रिलेटेड कंटेंट जो आप लोगों के अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स में मोस्ट हेल्पफुल रहेंगे। सो आज का टॉपिक है आप लोगों के सामने सीसीई यानी कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन होता क्या है ये, और इससे रिलेटेड एवरी टीचिंग एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। बस आप लोगों के लाइक हिट शेयर एंड सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज कंटिन्यू कीजिए और अपना मोटिवेशनल फीडबैक मुझे दीजिए ताकि मैं यूं ही आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आती रहूं। सो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि एक्चुअल में जो ये सीसीई पैटर्न है आज के टाइम पे एवरी स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, एवरी स्कूल फॉलो करता है इस सीसीई पैटर्न को, इस फॉर्मेट को। तो एक्चुअल में इसका मोटिव क्या है, तो ये मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। मोटिव के बाद हम जानेंगे कि सीसीई होता क्या है। इसका मोटिव ये है, पहला मोटिव आप लोगों को याद रखना है, इससे जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। ठीक है। दूसरा मोटिव है इसका कि अगर बच्चे ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है तो अपने लक्ष्य को पाने में उसे सफलता प्राप्त होगी। तीसरा जो मोटिव है वो ये है कि उसका लॉन्ग टर्म तक, लाइफ टाइम तक एक जो नॉर्मली हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, बहुत ही अच्छा रहेगा हमेशा के लिए। और चौथा मोटिव ये है कि उसका जो विश्वास है, जो आत्मविश्वास है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है सीसीई पैटर्न के अकॉर्डिंग। और पांचवा मोटिव ये है कि उसे सफलता मिलती है अपने सभी कौशलों को वृद्धि करने में। तो ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं जिसके जरिए सीसीई पैटर्न को लागू किया गया और आज के टाइम पे भी ये लागू यानी कि कंटिन्यू हो रहा है एवरी स्कूल में। तो जानते हैं होता क्या है सीसीई पैटर्न। सीसीई पैटर्न को कहा जाता है हिंदी में सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश की फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि एवरी टीचिंग एग्जाम में फुल फॉर्म भी कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है, तो पूरा कंटिन्यू याद रखेंगे। अब जानते हैं, एक एक पॉइंट के जरिए अच्छे से समझ लेते हैं कि सीसीई पैटर्न होता क्या है। पहला पॉइंट है आप लोगों के सामने, भारत में विद्यालयों में मूल्यांकनों के लिए लागू की गई एक ऐसी नीति है जहां से बच्चे के अकॉर्डिंग जो मूल्यांकन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, उसका जो इवेल्युएशन है वो पूर्ण रूप से एक एक चीज को परखा जा सके, उस बच्चे के एक एक चीज को परखा जा सके, उसमें सुधार किया जा सके, वो है हमारा मूल्यांकन के जरिए इस नीति को अपनाई गई है। ठीक है। तो मूल्यांकन को कंटिन्यू करना है, इसलिए इस नीति को अपनाया गया है, लागू किया गया है। देन है हमारे सामने पॉइंट, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में हुई थी। ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की है सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। ठीक है। सीबीएसई के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इसमें क्या किया गया है ये देखिए, इसमें क्या किया गया है, इसमें छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। छात्रों के जो विकास है, सिर्फ पुस्तक ज्ञान को नहीं बढ़ाना है, इवन उसके हर विकास के पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए इस पैटर्न को अपनाया गया है। अब जानते हैं सतत और व्यापक में क्या अर्थ है, उससे आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है ये चीजें, यानी कि इस योजना में सतत का अर्थ होता है नियमितता, यानी कि कॉन्टिन्यूअस या लगातार। सतत का अर्थ है विकास और वृद्धि या वृद्धि और विकास पर ध्यान देना, बच्चे की वृद्धि और विकास पर ध्यान देना, जिसका अर्थ है नियमित रूप से यानी कि लगातार यूनिट परीक्षाओं के द्वारा उसका सुधार भी किया जा सके, परीक्षाएं भी ली जा सके और परीक्षाओं के बाद उसका निदान, अगर उसकी कमियां हैं उसका निदान किया जा सके, उसमें सुधार किया जा सके, फिर पुनः परीक्षा लेकर उसे परफेक्शन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू किया जा सके और स्वयं का मूल्यांकन किया जा सके अध्यापकों के अकॉर्डिंग। तो ये होता है सतत का अर्थ, जहां पर बच्चे की वृद्धि और विकास पर ध्यान दिया जाता है और साथ ही उसमें निदान और सुधार भी किए जाते हैं। ठीक है। तो ये होता है सतत का अर्थ। अब जान लेते हैं व्यापक का क्या अर्थ होता है। व्यापक देखिए, व्यापक अपने आप में क्या आप लोगों को क्या लग रहा है? व्यापक का मतलब क्या होता है? सभी सारी चीजें जिसमें इंक्लूड है। व्यापक का अर्थ है शैक्षिक विकास के साथ साथ सह शैक्षिक विकास भी जहां पर बच्चे का हो, उसे क्या कहा जाता है? व्यापक। जैसे उसकी क्षमताएं, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी
रुचियां, उसकी अभिरुचियां, उसके कौशल, इन सभी को इम्प्रूव किया जा रहा है, तो वो हो गया हमारा व्यापक। तो इट मीन सतत और व्यापक दोनों ही बच्चे से ही रिलेटेड है, बच्चे के विकास से रिलेटेड है, बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ईच एंड एवरीथिंग को इसमें इंक्लूड किया गया है, इसलिए सीसीई पैटर्न को आज के टाइम पे एवरी स्कूल में कंटिन्यू किया जा रहा है। तो इसलिए सीसीई पैटर्न के जरिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एवरी टीचिंग एग्जाम में, ताकि हर टीचर को पता चल सके कि एक्चुअल में सीसीई पैटर्न है क्या। अब जानते हैं कि एक्चुअल में 2009 में तो हमारे सामने सीसीई पैटर्न आ गया, तो 2009 से पहले क्या चल रहा था, पहले क्या होता था, तो उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझा देती हूँ कि यहाँ पर मैंने लिख दिया बिफोर 2009 और एक तरफ लिखा है मैंने आफ्टर 2009। पहले क्या होता था स्कूल्स में, बच्चों के लिए सिर्फ पुस्तक ज्ञान को ही बढ़ावा दिया जाता था। जो पुस्तक ज्ञान था मतलब किताबी ज्ञान, उसी को बढ़ावा दिया जाता था। और उसके लिए क्या होता था, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ये 3 टर्म्स कंटिन्यू किए जाते थे। और इसके लिए सिर्फ बच्चों की क्या लिखी जाती थी, क्या ली जाती थी, लिखित परीक्षा ली जाती थी और उसी के अनुसार उसकी एवरी पर्टिकुलर एक्टिविटी का अंदाजा लगाया जाता था। बट एक्चुअल में इसे क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया। और उसके बाद नई नीति अपनाई गई सीसीई, जो अभी मैंने यहाँ पर क्लियर की सीसीई। उसमें क्या हुआ है कि बच्चों के लिए 4 FA1, FA2, SA1, FA3, FA4 और SA2, ये जो परीक्षाएं हैं तो ये मेन मानी जाती हैं, ठीक है, ये मेन है। और ये जो सेकंड वाली है यानी कि SA2 है, ये होता है फाइनल, ठीक है, फाइनल टर्म होता है। और इस फाइनल टर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये हमारी क्लियर हो जाती है और इसके बाद बच्चा क्या होता है, उसको प्रमोट किया जाता है यहाँ के बाद, SA2 के बाद। इन परीक्षाओं में एक्टिविटीज के तौर पर बच्चों को प्रमोशन मिलता है, मतलब इंप्रूवमेंट मिलता है, बहुत सारी स्किल्स इंक्लूड की जाती हैं, टेस्ट किए कंटिन्यू किए जाते हैं और उसके जरिए बच्चों का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और साथ में उसकी वृद्धि भी होती है। तो ये था सीसीई के अकॉर्डिंग, जो आफ्टर एंड बिफोर मैंने क्लियर कर दिया है कि आज के टाइम पे आफ्टर एंड बिफोर के अकॉर्डिंग सीसीई इसके अकॉर्डिंग अपनाया गया है और आज के टाइम पे ये चीजें कंटिन्यू चल रही हैं, एक एक चीज इसी के जरिए कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से आप लोग याद रखेंगे और ये था पूरा टॉपिक जो मैंने क्लियर कर दिया है। होप सो आप लोगों को पसंद आए। सो अपना पॉजिटिव सपोर्ट देने के लिए लाइक इट जरूर करें, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आती रहूं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।